अभी तक 30 बच्चों को राष्ट्रीय आय एवं योग्यता आधारित छात्रवृत्ति परीक्षा में निकलवा चुका हूं। 10 बच्चों को अटल आवासीय में निकलवा चुका हूं। इसमें मैं पूरे चैलेंज के साथ कहता हूं, मेरे विद्यालय के किसी भी अध्यापक का 1% भी सहयोग नहीं है। तो मतलब इससे नहीं है, मैं खुद टीटी 2011 में प्राइमरी और जूनियर दोनों पास हूं, ऐसा नहीं है। और बीपीएड वाले भी पहले सहायक अध्यापक होते थे 2008 से पहले। तो ऐसा नहीं है कि हम अनुदेशक हैं और ये आसिफ भाई शिक्षा मित्र हैं तो इनके अंदर योग्यता नहीं है, इनके अंदर टैलेंट नहीं है। अरे हम तो कहीं ना कहीं से सरकार के द्वारा सताए हुए लोग हैं, बाकी हमारे अंदर योग्यता में कोई कमी नहीं है। और आसिफ भाई ने सही कहा, हम किसी की योग्यता को यहाँ नापने नहीं आए हैं, हम किसी को सर्टिफिकेट देने नहीं आए हैं। हम केवल और केवल अपनी बात करते हैं, हम अनुदेशक की बात करते हैं। कौन क्या कर रहा है, कौन नहीं क्या कर रहा है, इससे हमें कोई मतलब नहीं है। हम अपनी बात करते हैं और हमको अपने कर्म पे भरोसा है कि उत्तर प्रदेश सरकार हमको वहां भेज दे और हम वहां संख्या बढ़ाकर दिखा देंगे, 1 महीने के अंदर दिखा देंगे। ये मैं पूरी तरह से अपने होशो हवास में इस बात को कहता हूँ। बाकी कौन क्या सोच रहा है, मैं किसी को सर्टिफिकेट देने नहीं आया हूँ, किसी की योग्यता को हम लोग चैलेंज नहीं करते हैं, लेकिन हाँ हमको अपने कर्म पे भरोसा है। चलिए, आपको कर्म पर भरोसा है, अमरनाथ जी से पूछ लेते हैं क्या किस पर भरोसा है अमरनाथ जी। नमस्कार सर जी। नमस्कार आसिफ भाई जी और विक्रम जी को भी बहुत बहुत नमस्कार। साथ में आपके चैनल के माध्यम से इस डिबेट को देख रहे सभी साथियों को, बंधु बांधवों को बहुत बहुत धन्यवाद और आभार। जैसा कि पूर्व में अध्यक्ष जी और आसिफ भाई विक्रम जी जो बता रहे हैं बिल्कुल सत्य कह रहे हैं सर, उसमें कहीं कोई अतिशयोक्ति नहीं है। अगर सरकार एक बार हम लोगों को अवसर देती, जैसे कि समर कैंप में दिया गया शिक्षा मित्रों और अनुदेशकों को, अगर सरकार एक बार अवसर देती कि देखिए शिक्षा मित्रों और अनुदेशकों को जिम्मेदारी दी जाती कि भाई 50 से कम छात्र अगर हैं वो स्कूल बंद करने की नौबत आएगी तो आपको 2 महीने का समय दिया जा रहा है और आपको उस 2 महीने के अंतर्गत इस विद्यालय को यहाँ पर पहुंचाना है। अगर आप पहुंचाने में सफल हो रहे हैं तो विद्यालय को मर्जर नहीं किया जाएगा। लेकिन सर समस्या यह है कि भूखे पेट हम क्या करेंगे, सबसे बड़ी चीज ये है। अब भूखे पेट कैसे जिम्मेदारी निभाए, क्या करें, उसी को लेकर तो ये चर्चा कर रहे हैं कि सरकार के पास बढ़िया मौका है, शिक्षा मित्रों को, अनुदेशकों को जिम्मेदारी दे दे। अरे सर अगर सरकार शिक्षा मित्रों को 50,000 देती तो मैं वादा करता हूं कि 50,000 पाने वाला शिक्षा मित्र खून पसीना एक कर देता और किसी विद्यालय को बंद नहीं होने देता। बिल्कुल सही। अब सर आप खुद बताइए कि 10,000 में घर चलाएं, परिवार पालें, बच्चों को पढ़ाएं, खुद व्यवस्था देखें, या नात रिश्तेदार चला लें, कहीं कोई खत्म हो जाए तो उसकी व्यवस्था देखें। बड़ी विडंबना है, पीड़ा बहुत है। आप पूर्व से परिचित हैं, कुछ कहने की आवश्यकता नहीं है। बाकी अध्यक्ष शिव कुमार शुक्ला जी, आसिफ भाई और विक्रम जी जो कह रहे हैं हम पूरी तरीके से उनके साथ हैं और हमारा पूरा शिक्षा मित्र समाज और अनुदेशक समाज साथ में। अगर सरकार अवसर देती है तो हम वादा करते हैं कि जो सरकार ने स्कूल बंद करने का प्रयास किया वो पुनः संचालित किए जाएंगे, एक भी विद्यालय बंद नहीं होगा सर। अरे सर 2001 और 2 में जब शिक्षा मित्रों की नियुक्ति हुई उस समय आपको भी पता है कि बेसिक शिक्षा की स्थिति कैसी थी। मैं 27 दिसंबर 2002 को ज्वाइन किया। जब विद्यालय पहले जाता था तो गोबर उठाता सर अपने हाथ से, इन हाथों से गोबर उठाया प्राथमिक विद्यालय में। वहां पल्ले, दरवाजे और पल्ले नहीं थे सर उसमें विद्यालय में। लेकिन सरकार को भरोसा करना चाहिए। और रही बात विद्यालय बंद करने की, तो विद्यालय बंद करना सरकार के लिए और बेसिक शिक्षा विभाग के लिए उचित नहीं है किसी भी स्थिति में, और शिक्षक समाज के लिए भी एक बहुत बड़ा दाग है सर, इसको स्वीकार करना पड़ेगा, इसमें कोई दो राय नहीं है। नहीं, ये तो बात निश्चित है कि
कई मंत्री तो खुल के बात कह रहे हैं कि शिक्षकों की वजह से स्कूल बंद हो रहे हैं। ओम प्रकाश राजभर ने तो खुल के कहा, उनके बेटे ने खुल के कहा। जी बिल्कुल, एक बात रिसर्च सेंटर वाले आप अपना भेजिए, मुझे व्हाट्सएप लिखिए, तब मैं आपको लिंक भेजूं। जुड़िए, हमें क्या है, हम तो सबकी बात सुनने को राजी हैं। हर व्यक्ति हमारे यहाँ अपनी बात कहने का हकदार है जो बेसिक शिक्षा से मुअत्तिल बात रखना चाहता है। मैं चाहता हूं कि जितनी डिबेट पड़ेगी, जितना हम सवाल करेंगे, उतने सवालों का असर आएगा। लगातार इस सब पर हम बृहद बातचीत इसलिए करते हैं कि अगर हम आवाज नहीं उठाएंगे, हमने मर्जर की आवाज उठाई नवंबर में, हमने 15 दिन में सब इकट्ठे थे, सारे संगठन हमसे उस समय जुड़े हुए थे और हमने 15 दिन में बेसिक शिक्षा निदेशक ने आर्डर जारी किया 8 दिन के भीतर कि हम मर्जर नहीं करेंगे। समझ में बात नहीं आई, वो 6 महीने भी नहीं चला। 6 महीने बाद जिन्न की तरह तेजी से आया सीधे मर्जर, बीच में कोई रुकावट नहीं। तो मैं ये बात